हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग। तो डियर फ्रेंड, आज हम लोग जा रहे हैं पूरा का पूरा कंप्लीट करने यूनिट 1 इसी लेक्चर में। ठीक, आपके सामने दिया गया है यूनिट 1 का सिलेबस। आप सिलेबस देख लीजिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है द प्रोग्रामिंग साइकिल फॉर पाइथन, और हम लोग पढ़ेंगे पाइथन IDE इंटीग्रेटिंग डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक, इंटरेक्टिंग विथ पाइथन प्रोग्राम, और यहाँ पढ़ना है एलिमेंट ऑफ पाइथन, और उसके बाद टाइप कन्वर्जन। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, असाइनमेंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे, और ऑपरेटर प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। उसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हमारा है पूरा सिलेबस यूनिट 1 का पाइथन का, जो कि हम लोग जा रहे हैं क्या करने, कंप्लीट करने। ठीक, अब आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है द प्रोग्रामिंग साइकिल फॉर पाइथन। ठीक, अब पाइथन डेवलपमेंट साइकिल क्या होता है। जब भी पूछा जाए पाइथन डेवलपमेंट साइकिल क्या होता है, तो आप बताएंगे कि पाइथन डेवलपमेंट साइकिल होता है एक ट्रेडिशनल टूल की तुलना में ड्रामेटिकली शॉर्टर होता है। ठीक, ड्रामेटिकली शॉर्टर होता है ट्रेडिशनल टूल की तुलना में। अभी आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल। अब देखिए पाइथन में क्या होता है, पाइथन में कोई भी कंपाइल नहीं होता है या फिर कोई भी लिंक स्टेप नहीं होती है। देयर आर नो कंपाइल और लिंक स्टेप। देखिए जब हम लोग पाइथन में प्रोग्राम में रन कराते हैं तो उस समय आसानी से मॉड्यूल क्या होता है, इंपोर्ट हो जाता है। पाइथन प्रोग्राम में क्या होता है कि जब हम मतलब रनिंग टाइम में ही यहाँ पे मॉड्यूल आसानी से इंपोर्ट हो जाता है, और उसमें जितने भी सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, इसमें जितने सारे ऑब्जेक्ट शामिल होते हैं, उनका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब देखिए बिकॉज ऑफ दिस पाइथन प्रोग्राम्स रन इमीडिएटली आफ्टर चेंज आर मेड। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है ट्रेडिशनल डेवलपमेंट साइकिल और पाइथन डेवलपमेंट साइकिल। अब यहाँ देखिए मैंने क्या बताया था कि पाइथन डेवलपमेंट साइकिल क्या होता है, इसकी तुलना में ड्रामेटिकल शॉर्टर होता है। देखिए यहाँ दिया गया ड्रामेटिकल में क्या होता है, इसकी तुलना में शॉर्ट होता है। अब देखिए इसका प्रूफ देख लीजिए। आप यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे, टेस्ट बिहेवियर करेंगे, स्टॉप एप्लीकेशन करेंगे, एडिट प्रोग्राम कोड करेंगे, फिर रिकम्पाइल कोड करेंगे, फिर उसके बाद रीलिंक एग्जीक्यूटेबल करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं आप लोग कि पाइथन डेवलपमेंट साइकिल में केवल 3 ही चीज़ होती है, टेस्ट बिहेवियर, स्टॉप एप्लीकेशन और यहाँ पे एडिट प्रोग्राम कोड। मतलब कि पाइथन डेवलपमेंट साइकिल क्या होता है, ट्रेडिशनल डेवलपमेंट की तुलना में यहाँ पे शॉर्टर होता है। इसका जो डायग्राम देख लीजिए पूरा एकदम पूरा शॉर्ट है इससे। अब देखिए अब यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप लोग प्रयोग करते हो मॉड्यूल, ठीक, पाइथन डेवलपमेंट साइकिल विथ मॉड्यूल, तब हमारा इससे भी छोटा हो जाता है। देखिए पाइथन डेवलपमेंट साइकिल जो है, अगर आप मॉड्यूल इसमें करते हैं तो डायरेक्ट टेस्ट बिहेवियर से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है एडिट प्रोग्राम कोड। यहाँ देख सकते हैं टेस्ट बिहेवियर से हमारा स्टॉप एप्लीकेशन नहीं होगा, अब डायरेक्ट यहाँ पे एडिट प्रोग्राम कोड पे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए बिकॉज पाइथन इस क्या होता है, पाइथन हमारा इंटरप्टेड होता है। देयर से रैपिड टर्न अराउंड आफ्टर प्रोग्राम चेंज, एंड बिकॉज पाइथन प्रोसेस इज एम्बेडेड इन पाइथन बेस्ड सिस्टम। एम्बेडेड मतलब क्या होता है, जुड़ा होता है। जो हमारा पाइथन पार्सर होता है ये हमारा पाइथन बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक, इसीलिए इट इज़ इजी टू मॉडिफाई प्रोग्राम। हम अगर प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन करते समय में ही पाइथन जो मतलब हमारा प्रोग्राम होता है उसको आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि पाइथन हमारा क्या होता है, इंटरप्रेटेड होता है। ठीक, देयर इज रैपिड टर्न अराउंड आफ्टर प्रोग्राम चेंज, एंड बिकॉज पाइथन पार्सर इज एम्बेडेड। जो हमारा पाइथन पार्सर होता है ये क्या होता है, पाइथन बेस्ड सिस्टम में एम्बेडेड मतलब जुड़ा होता है, और इसको रन टाइम में ही हम लोग आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि वी सा हाउ GUI program development with Python allow developer to change the code and handle button press while the GUI remains active. The effect of the code change may be observed immediately
when the buttons is pressed again, there is no need to stop and rebuild more. Generally, the entire development process in Python is an exercise in rapid prototyping. Python lends itself to experimental, interactive program development and encourage developing system incrementally by testing component in isolation and putting them together later. तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सारा चीज़, मतलब ट्रेडिशनल डेवलपमेंट क्या होता है और पाइथन डेवलपमेंट साइकिल क्या होता है, और यहाँ पे पाइथन डेवलपमेंट साइकिल विद रीलोडिंग, ठीक, पूरा आसानी से आप लोग को समझ आ गया होगा। पाइथन क्या होता है इन्होंने बता दिया कि पाइथन क्या होता है, यहाँ पे इंटरप्टेड होता है और यहाँ पे तेजी के साथ टर्न अराउंड करता है आफ्टर प्रोग्राम चेंज, जब हम लोग प्रोग्राम को चेंज करते हैं, ठीक। फिर बताएंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे जो पाइथन पार्सर होता है ये हमारा पाइथन बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, जुड़ा होता है और रन टाइम में ही, ठीक, रन टाइम में ही इसको हम लोग जो है आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, एकदम बढ़िया से हो जाएगा आप लोग को तैयार। अब देखिए, अब यहाँ पे अगला क्या था हमारा सिलेबस में, पाइथन आईडीई। पाइथन आईडीई के मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक। पाइथन आईडीई मतलब क्या होता है, आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब ये क्या होता है, ये जो है आपका जो टेक्स्ट एडिटर होता है, इसकी तुलना में ये आपकी कोड को मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से समझता है। कौन, पाइथन आईडीई। ये अंडरस्टैंड करता है आपकी कोड को किसकी बेटर में, किसकी तुलना में, टेक्स्ट एडिटर की तुलना में। और यहाँ पे एक बेसिक जो है मतलब प्रोवाइड करता है फीचर, जैसे कि हमारा हो गया बिल्ड ऑटोमेशन हो गया, कोड लाइनिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, डीबगिंग हो गया। इस सारे फीचर को पाइथन आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये क्या करता है, इन सारे फीचर को देता है, प्रोवाइड करता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि सच एज बिल्ड ऑटोमेशन, कोड लाइनिंग, टेस्टिंग एंड डीबगिंग, इन सारे फीचर को प्रोवाइड कौन करता है, पाइथन आईडीई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथन आईडीई क्या होता है। पाइथन आईडीई का मतलब होता है पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये आपकी कोड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है, किसकी तुलना में, टेक्स्ट एडिटर की तुलना में। और ये जो है प्रोवाइड करता है फीचर, जैसे कि बिल्ड ऑटोमेशन हो गया, कोड लाइनिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, डिबगिंग हो गया, ठीक। अब देखिए, दिस कैन significantly speed up your work. The downside is that IDE can be complicated to use, ठीक। अब देखिए, लिस्ट ऑफ सम फेमस पाइथन आईडी। अब देखिए, पाइथन आईडी के जो फेमस कुछ नाम हैं वो दिए गए हैं, देखिए। अब लिखेंगे आप लोग लिस्ट ऑफ सम फेमस पाइथन आईडी। पहला हमारा क्या हो गया, py-charm हो गया, ठीक, जिप्टर हो गया, क्वालिटी डिजाइनर हो गया, स्पाइडर हो गया, और क्या हो गया हमारा, एटम हो गया। तो py-charm हो गया, ठीक, जिप्टर हो गया, क्वालिटी डिजाइनर हो गया, स्पाइडर हो गया, ठीक, एटम हो गया। तो ये सारे क्या हैं, सम फेमस पाइथन आईडीई आर एज फॉलोज दिस नेम। अब आगे देखिए, तो बताइए ईमानदारी के साथ जो मैं बताया हूँ पूरा समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स टाइप करिए। अब देखिए आगे दिया गया हमारा पाइथन वेरिएबल। पाइथन वेरिएबल क्या होता है, देखिए जब भी आपके एग्जाम में या फिर कोई पूछे भी आपसे कि बताओ भाई पाइथन वेरिएबल क्या होता है, पाइथन वेरिएबल क्या होता है, तो आप बताएंगे कि पाइथन वेरिएबल क्या होता है, एक डायनामिकली टाइप्ड होता है। डायनामिकली टाइप्ड होता है, इसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल के जितने भी डाटा टाइप हैं इसे हमें डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब पूछा जाए कि डायनामिकली वेरिएबल क्या होता है, बताएंगे क्या कि डायनामिकली टाइप्ड होता है। मतलब पाइथन वेरिएबल क्या होता है, कि डायनामिकली टाइप्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल में जितने भी डाटा टाइप हैं इन सारे को डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात हो गया हमारा पाइथन वेरिएबल का। इसका सिंटैक्स देख लीजिए। अब देखिए
यहाँ इसका सिंटैक्स, अगर a बराबर 5 है, b बराबर आप मान लीजिए यहाँ लिखे हेलो लिखे हैं, c बराबर 4.6 लिखे हैं, तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा बताइए मुझे। आउटपुट इसका ही तो आएगा, 5 आएगा, हेलो आएगा और 4.6 आएगा। यहाँ देख सकते हैं, आप प्रिंट करेंगे a को, b को, c को, तो इसका यही आपका आएगा आउटपुट। यहाँ देख सकते हैं 5 हेलो 4.6। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है मल्टीपल असाइनमेंट, मतलब x बराबर y बराबर z बराबर 10, आप प्रिंट करेंगे x y z, तो आउटपुट क्या आएगा 10 10 10, यानी सारी की वैल्यू क्या है यहाँ पे बराबर है। जब बराबर है यहाँ पे तब आपका ही तो आएगा 10 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, ये हमारा क्या हो गया आउटपुट हो गया। अब आगे देखिएगा, आगे हमारे यहाँ पे दिया गया है असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अब देखिए यहाँ पे दिया गया a कामा b कामा c 5 7 10। अब प्रिंट करेंगे a, प्रिंट करेंगे b, प्रिंट करेंगे c, तो a का कितना आएगा 5 आएगा, b का 7 आएगा और c का हमारा 10 आएगा आउटपुट। तो हमारा क्या हो गया असाइनिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। तो यही हमारा क्या हो गया पाइथन वेरिएबल। पाइथन वेरिएबल, तो पाइथन वेरिएबल क्या होता है हमने बता दिया कि ये डायनामिकली टाइप्ड होता है। इसका मतलब ये हो गया कि वेरिएबल जितने भी डाटा टाइप है उसको हमें डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सिंटैक्स लिख देंगे बस। अब आगे देखिए, अब आगे हमारा पाइथन ऑपरेटर, इधर तो आसानी है। पाइथन ऑपरेटर क्या होता है देखिए, यहाँ पे लिखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, लिखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये हमारा क्या है ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन उसका एग्जांपल लिख सकते हैं। ऐड 3 + 6 9, ये हमारा हो गया मल्टीपल हो गया, डिवाइड हो गया, मॉडुलर डिवीजन हो गया, और डबल बार अगर डिवाइडर है इस टाइप का, यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक, अगर यहाँ पे डबल मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है तो हमारा पावर निकला जाता है। जैसे हमारा 2 इंटू ये हमारा दिया गया है ना बराबर 16, मतलब 2 की पावर 4 बराबर 16। तो ये हमारा हो गया पाइथन ऑपरेटर्स। अब आगे देखिए, आगे दिया गया रिलेशन ऑपरेटर्स। रिलेशन क्या होता है कि रिलेट करता है। द फॉलोइंग टेबल कंटेन द रिलेशनल ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू चेक रिलेशन। मतलब रिलेशन ऑपरेटर क्या होता है कि ये आपको रिलेशन को चेक करता है इसमें। जैसे कि यहाँ दिया गया ऑपरेटर ये, इसका मतलब क्या होता है लेस देन, इसका ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। मतलब अगर इस साइड दिया रहेगा तो लेस देन, इस साइड दिया रहेगा तो ग्रेटर देन, ये बात है। अब इस साइड दिया गया ये वाला, तो इसका मतलब क्या हो गया लेस देन हो गया, इसका इक्वल टू। आसान है, ये हमारा हो गया रिलेशन ऑपरेटर्स। अब देखिए, अगर ये ऐसा दिया रहे तो इसका मतलब क्या होता है नॉट इक्वल टू। इन दोनों का मतलब, इसका मतलब भी और इसका मतलब भी, इन दोनों का मतलब क्या होता है नॉट इक्वल टू होता है। अब इन सारे का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ये सारा। अब यहाँ दिया गया अगला चीज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है देखिए, ऑपरेटर यहाँ हो गया, यहाँ डिस्क्रिप्शन हो गया, ये असाइनमेंट हो गया, ये हमारा डिवाइड और असाइन, ये हमारा ऐड और असाइन। मतलब ये अगर रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा असाइन हो जाएगा। ये रहे तो सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। अब देखिए मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू यहाँ पे है कि क्या बोलेंगे डिस्क्रिप्शन में कि मल्टीप्लाई एंड असाइन, मॉडुलस एंड असाइन। यहाँ देखिए डबल बार अगर मान लीजिए इस टाइप का है तो इसका मतलब क्या होता है एक्सपोनेंट होता है। ठीक, तो एक्सपोनेंट एंड असाइन। डबल बार डिवाइड है तो इसमें क्या होता है फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। तो ये हमारा क्या हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अब आगे देखिए लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले हम लिखते हैं ऑपरेटर में एंड के बारे में। अब एंड क्या होता है, अगर हमारा दोनों कंडीशन क्या हो
ट्रू हो, अगर हमारा बोथ कंडीशन क्या हो ट्रू हो, तो हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या होता है ट्रू होता है। एंड में यही होता है कि अगर हमारा दोनों कंडीशन, पहला भी कंडीशन और दूसरा भी कंडीशन ट्रू हो, तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा ट्रू होगा। जो हमारा आउटपुट होगा तो क्या होगा ट्रू होगा। अब अगला देखिए, आर में क्या होता है कि कम से कम कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो हमारा आउटपुट क्या होगा ट्रू होगा। नॉट में क्या होता है, ये उल्टा होता है, लॉजिकल नॉट कंप्लीमेंट द कंडीशन इज रिवर्स। ठीक, तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर में पहला हमारा क्या हो गया एंड। एंड में क्या होता है, कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो, मान दो स्टेटमेंट है, ये दोनों हमारा क्या है ट्रू है, ट्रू है, तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा ट्रू होगा। ठीक, आर में क्या होता है, आर में ये होता है कि कम से कम एक स्टेटमेंट ट्रू हो, इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट क्या हो ट्रू, हमारा आउटपुट क्या होगा ट्रू होगा। नॉट क्या होता है, उल्टा होता है। अब देखिए एंड आर और नॉट का एग्जांपल देख लीजिए, ये देखिए देखिए, अब यहाँ देख सकते हैं कि 5 हमारा क्या 4 से बड़ा है, 5 हमारा 4 से बड़ा है और 3 भी हमारा 2 से बड़ा है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हुआ, मतलब एंड का कंडीशन। अब प्रिंट ए करेंगे, अब देखिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट ये आर का है, कम से कम एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। 5 हमारा 4 से बड़ा है और 3 हमारा 2 से, यहाँ दिया कि 2 हमारा बड़ा है, तो हमारा गलत हो गया, लेकिन हमारा एक पहला वाला स्टेटमेंट सही है, तो मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या होगा देगा ट्रू। ठीक, आर का कंडीशन। अब प्रिंट करेंगे बी, अब देखिए नॉट का कंडीशन, ये तो उल्टा ही होता है, 5 बड़ा है 4 से, प्रिंट सी। अब आउटपुट देखिए, अब देखिए यहाँ फॉल्स दिया है इसका, पहला और दूसरा का, यहाँ देखिए ये आउटपुट क्या देगा ट्रू देगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन क्या है, पहला भी कंडीशन सही है और दूसरा भी कंडीशन सही है। तो एंड में वही होता भी है कि एंड में क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही होंगे तभी हमारा आउटपुट क्या होगा ट्रू होगा। आर में क्या होता है कि कम से कम एक स्टेटमेंट सही होना चाहिए। अब देखिए ई वाला क्या है हमारा, मतलब ये वाला गलत है और पहला वाला सही है, तो मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या होगा ट्रू होगा, इसका फॉल्स हो गया। ठीक, अब आगे देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर देख लीजिए क्या होता है, ये भी आसानी है। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेटर दिया गया है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इन और नॉट इन। एक होता इन में क्या होता है, इफ ए वेरिएबल इन सीक्वेंस ऑफ अनदर वेरिएबल, तब यहाँ पे एल्स फॉल्स। अब देखिए यहाँ पे एल्स क्या होता है, एल्स। इफ क्या होता है, इफ का उल्टा यहाँ पे एल्स होता है। अगर ट्रू रहेगा, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बाद, थोड़ा इसको देखिए, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। मेंबरशिप ऑपरेटर, रिटर्न ट्रू इफ ए वेरिएबल इन सीक्वेंस ऑफ अनदर वेरिएबल, एंड फॉल्स। नॉट इन क्या होता है, अगर हमारा सीक्वेंस ऑर्डर नहीं हो तो हमारा क्या हो गया नॉट इन, तो ये हमारे क्या हो गए मेंबरशिप ऑपरेटर हो गए। अब इनका जो एग्जांपल देख लीजिए, देखिए पहला में दिया गया है ए बराबर 10, बी बराबर 20। अब लिस्ट में वाली 10, 20, 30, 40, 50 हो गया। अगर हमारा पहला वाला मतलब ए का वैल्यू हमारा लिस्ट में है, तब प्रिंट करेंगे ए इज गिवन इन लिस्ट। ठीक, एल्स का कंडीशन आ गया। अब अगर मान लीजिए ए जो है हमारा लिस्ट में नहीं हो, प्रिंट करेंगे। फिर इफ कंडीशन बी हमारा लिस्ट में नहीं हो तो बी इज नॉट गिवन इन लिस्ट, एल्स प्रिंट बी इज गिवन इन लिस्ट। तो जो हमारा लिस्ट में होगा वही हमारा क्या होगा, इसका आउटपुट आएगा। ए इज इन गिवन लिस्ट और बी इज गिवन इन लिस्ट। अब देखिए आगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब देखिए इसका ट्रिक थोड़ा सा देख लीजिए। आइडेंटिटी पूछा जाए तो यहाँ पे इज और नॉट। आइडेंटिटी मतलब यहाँ पे पहचान कैसी होगी, या तो है या फिर नहीं है, इज और नॉट। लेकिन जब भी पूछा जाए यहाँ पे
कि मेंबरशिप ऑपरेटर, तब मेंबरशिप में क्या होगा, मेंबर में क्या करूँ, मेंबर में इसका ट्रिक क्या होता है, मेंबर में मतलब यहाँ पे इन होगा और यहाँ पे नॉट इन होगा, ये चीज़। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, पहचान। पहचान कैसे करेंगे, जब हमारा है तब यहाँ पे इज और दूसरा हमारा इज नॉट हो गया। अब देखिए, अब इज में क्या होता है कि हमारा दोनों ऑपरेंड क्या हो, सेम हो, तब यहाँ पे एल्स फॉल्स होगा। हमारा यहाँ पे दोनों ऑपरेंड नहीं, मतलब इज नॉट के केस में क्या होगा कि दोनों ऑपरेंड यहाँ पे सेम ना हो। तो उसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल ए बराबर मान लीजिए 20 है और बी बराबर 20 है। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ए मतलब इफ स्टेटमेंट, इफ क्या है यहाँ पे, इफ कंडीशन ही बताता है कि हमारा ए जो है बी में है, तब हमारा जो है ए बी ये क्या होंगे, सेम आइडेंटिटी होगा। अगर मान लीजिए प्रिंट करेंगे कि ए और बी डिफरेंट है, इससे डिफरेंट के लिए मैंने मान लिया बी बराबर 10, यहाँ ए का वैल्यू क्या था 20 था और बी का वैल्यू क्या था 20 था, तो मतलब ए हमारा बीम है। अब 10 हमारा आ गया यहाँ पे, तो मतलब ए हमारा जो है बीम नहीं है। तो इसका जो प्रिंट करेंगे कि ए बी हैव डिफरेंट आइडेंटिटी, एल्स प्रिंट ए बी हैव सेम आइडेंटिटी, तब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट आएगा पहले के लिए कि ए बी हैव सेम आइडेंटिटी, क्योंकि हमारा ए बराबर मान लीजिए 20 है, बी बराबर 20 है। यहाँ मैंने यूज किया था इफ ए इज बी, ये हमारा क्या बी है और प्रिंट किया था, इसलिए हमारा जब प्रिंट दोनों जो है सेम थे, ए बी भी और बी भी हमारा क्या था, सेम था, सेम आइडेंटिटी। तो ये हमारा आउटपुट कितने आ गया यहाँ पे। और दूसरा देख लीजिए, दूसरा हमने प्रिंट क्या किया था कि ए बी हैव डिफरेंट आइडेंटिटी, जब हमारा बी बराबर क्या था 10 था और ए बराबर क्या था 20 था। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़िए। सबसे पहले पढ़ते हैं हम आउटपुट इंस्ट्रक्शन। अब प्रिंट करेंगे इसमें हम कि मान लीजिए फंक्शन क्या हो हमारा, यूज हो, फंक्शन यूज टू प्रिंट इन पाइथन। पहला हम लोग करते हैं, मान लीजिए ये हमारा पढ़ने कौन सा, आउटपुट इंस्ट्रक्शन हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनपुट। सबसे पहले पढ़ते हैं आउटपुट इंस्ट्रक्शन। इससे हम कुछ भी नहीं, मतलब ये आसान ही है ये आउटपुट वाला। प्रिंट करेंगे फंक्शन यूज टू प्रिंट इन पाइथन। अब देखिए पहला इसमें क्या आ गया एग्जाम्पल कि प्रिंट करेंगे हेलो और इक्वल टू 5। तो मान लीजिए आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं किसको, ए को, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हेलो आएगा। ठीक, देखिए आउटपुट हेलो आएगा और उसके बाद 5 आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या था, प्रिंट हेलो था। देखिए अब बात समझ नहीं रहे, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने किया प्रिंट हेलो किया, ए बराबर 5 किया। अब प्रिंट करते हैं ए को। ठीक, पहले मैंने प्रिंट किया किसको, हेलो को, उसका आउटपुट हेलो आएगा, उसके बाद फिर बाद में 5 आएगा। यहाँ देखिए आउटपुट हेलो आया फिर 5 आया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल ए बराबर 5 है, ए बराबर 5 है, बी बराबर 6.5 है और सी बराबर वेलकम है, वेलकम है। तो सबसे पहले इसका आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट करेंगे ए, प्रिंट करेंगे बी, प्रिंट करेंगे सी, तो 5 आएगा, 6.5 आएगा, उसके बाद वेलकम आएगा। देखिए प्रिंट मैंने क्या किया, ए किया, ए बराबर क्या था 5 था, बी बराबर 6.5 था और सी बराबर क्या था, वेलकम था, वेलकम था। तो 5 आ गया, 6.5 आ गया, तो वेलकम आ गया। अब इस टाइप का मान लीजिए प्रिंट ए बी सी, ए बराबर मान लीजिए 5 है और बी बराबर मान लीजिए 6.5 है और सी बराबर हमारा वेलकम आ गया। अब तीनों यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं एक साथ, मतलब प्रिंट ए बी सी। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 5, 6 तो 5, उसके बाद वेलकम। अब देखिए इस टाइप को मान लीजिए आ गया, वो चला गया। अब देखिए अगर मान लीजिए इस टाइप का आ गया, प्रिंट करेंगे इसको, फिर ए, फिर प्रिंट यहाँ पे डबल इन्वर्टर बी, फिर बी, फिर उसके बाद सी,
फिर C, तब इसका आउटपुट क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अगर हम लोग डायरेक्ट करते हैं, देखिए तुम ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए प्रिंट इस टाइप कर दें कि ऐसे E, तो इसका मतलब क्या आएगा, फिर यहाँ लिखेंगे A, इसके बाद B डबल इन्वर्टेड में इक्वल टू B, यानी इसमें क्या होगा कि सबका अलग अलग मान आएगा, वैल्यू आएगा। आउटपुट देख सकते हैं आप कि A बराबर क्या आ गया 5 और B बराबर 6.5 और C इक्वल टू वेलकम। वेलकम बैक। अब देखिए यहाँ पे इनपुट इंस्ट्रक्शन, बताइए ध्यान से ईमानदारी के साथ कि ये समझ में आया कि नहीं आया। जो मैंने आपको बताया यहाँ पे इनपुट इंस्ट्रक्शन, आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया, टाइप करिए फटाफट। अब आगे देखिए इनपुट इंस्ट्रक्शन में, इनपुट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसमें 4 मतलब मेथड होते हैं, 4 मेथड। एक हमारा इनपुट हो गया, ठीक, दूसरा हमारा क्या हो गया, अभी थोड़ा देख लीजिए पहले कि इनपुट इंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू टेक इनपुट इन पाइथन। पाइथन क्या करता है कि इनपुट को टेक करता लेता है, और यहाँ पे 4 मेथड होते हैं। हम लोग यहाँ पे इनपुट फंक्शन में 4 यहाँ पे मेथड को यूज करते हैं। अब देखिए पहला मेथड, पहले मेथड का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। मेथड पहले में क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया। अब यहाँ पे इनपुट का एग्जाम्पल लेते हैं। ए बराबर मान लीजिए इनपुट, यहाँ पे इंटर आपका नाम मान लीजिए कोई है, मान लीजिए मेरा नाम आशुतोष है, इंटर नेम मैंने किया। अब प्रिंट में ए करूँगा, जब इसको ए करूँगा तब मान लीजिए मेरा नाम, मैंने अपना नाम आशुतोष लिखा तो मेरा नाम क्या आ जाएगा, आशुतोष आ जाएगा। तो ये मेरा क्या है, ये पहले मेथड में मैंने यूज किया इनपुट। 4 यहाँ मेथड होते हैं। अब आगे देखिए मेथड नंबर 2 में, मेथड नंबर 2 में हमारा आता है INT। बी इक्वल टू मान लीजिए INT है, इंटर एनी नंबर, ठीक। अब देखिए कैसे लिखेंगे कि बी इक्वल टू INT, यहाँ लिखेंगे इनपुट लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, इंटर एनी नंबर। अब मान लीजिए कोई नंबर, मान लीजिए यहाँ पे आपने पुट कर दिया 7, ठीक। अब आप यहाँ पे C करते हैं, C इक्वल टू B इंटू बी, B इंटू बी, तो आपने प्रिंट किया C को। आप यहाँ पे C को प्रिंट किया, तब यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आएगा। अगर आप कोई भी नंबर यहाँ पे 7 लिए मान लीजिए, फिर मान लीजिए 5 लिए, 5 लेंगे तो 25 आएगा, 7 लिए तो 49 आएगा। तो यही हमारा क्या हो गया इनपुट में सेकेंड मेथड INT। पहला हमारा क्या था, इनपुट था, देखिए आप इसका आउटपुट ही आ गया 49 आ गया। अब मेथड 3 में हमने यूज किया फ्लोट। अब देखिए फ्लोट में मैंने B इक्वल टू लिखा फ्लोट इनपुट, इसके ब्रैकेट क्लोज, इंटर एनी नंबर। अब मैंने किया C इक्वल टू B इंटू बी, मैंने उसको प्रिंट किया। अब देखिए मैंने कोई भी नंबर मान लीजिए लिख लिया, 4.5 लिख लिया, तब मेरा आउटपुट क्या आएगा 20.25। देखिए अगला हमारा है यहाँ पे थर्ड मेथड EVAL। उसी प्रकार से EVAL लिखेंगे, यहाँ इनपुट लिखेंगे, कोई भी नंबर हमारा होगा, यहाँ B इंटू बी किया, कोई भी मान लीजिए यहाँ पे आपने नंबर लिया 3 मान ले लिया, प्रिंट करेंगे तो हमारा प्रिंट क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखिए इनपुट में क्या हो गया हमारा, इन इनपुट मेथड INT कीवर्ड इज यूज्ड टू स्टोर ओनली इंटीजर। जो हमारा INT कीवर्ड होता है, तो INT कीवर्ड का उपयोग होता है केवल यहाँ पे इंटीजर को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे वैल्यू मतलब केवल यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये हमारा क्या हो गया INT कीवर्ड में। मतलब इनपुट मेथड में क्या होता है, इनपुट मेथड में जो हमारा INT कीवर्ड होता है, इनपुट मेथड में INT कीवर्ड यहाँ पे केवल यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। दूसरी मेथड में इनपुट मेथड में जो हमारा फ्लोट कीवर्ड होता है, ये हमारा केवल डेसिमल की वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट में
एग्जाम्पल लिया किसका, डेसिमल का, कि मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लिया 4.5 ले लें या फिर 2.5 ले लें, तो फ्लोट में क्या होता है कि केवल ये डेसिमल की वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। और हमारा इनपुट क्या हो गया, ये वाला, ये पहले में हो गया। और हमारा जो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 7 लिए, यहाँ आप चाहे 7 ले, चाहे 5 ले, चाहे 3 ले, कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये बात आपको लिखना है कि इनपुट मेथड में जो हमारा INT कीवर्ड होता है, केवल यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू क्या करता है, स्टोर करता है। इनपुट मेथड में जो हमारा फ्लोट कीवर्ड होता है, केवल यहाँ पे डेसिमल की वैल्यू क्या करता है, स्टोर करता है। और EVL में EVAL कीवर्ड में क्या होता है, EVAL में क्या होता है, हमारा डेसिमल और यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। और देखिए, इफ देयर इज नॉट एनी कीवर्ड, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी कीवर्ड ना हो, मतलब ना यहाँ पे इनपुट, ना यहाँ पे INT वाला कीवर्ड हो, ना हमारा यहाँ फ्लोट हो, और ना हमारा यहाँ पे EVAL कीवर्ड हो, तब क्या होगा, देन बाय डिफॉल्ट इट विल टेक इनपुट एज ए स्ट्रिंग। तब यहाँ पे हम लोग इनपुट लेंगे स्ट्रिंग जैसे। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर रिवाइज करना चाहते हैं, इनपुट हो गया, इनपुट मेथड में अगर आप यहाँ पे INT लिखते हैं तब क्या होगा, यहाँ पे इंटीजर लेगा, वो स्टोर करेगा। फ्लोट लेंगे, फ्लोट का क्या होगा, यहाँ पे केवल डेसिमल की वैल्यू को स्टोर करेगा। और यहाँ पे अगर आप लोग EVAL लेते हैं, इनपुट में अगर आप लोग यहाँ पे EVAL कीवर्ड लेते हैं, EVAL कीवर्ड, तब यहाँ पे EVAL में क्या होता है, EVAL में क्या होता है, यहाँ पे डेसिमल भी आता है, डेसिमल भी, और यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू को भी स्टोर किया जाता है। अब पाइथन कमेंट देख लीजिए। पाइथन कमेंट दो प्रकार का होता है, एक सिंगल लाइन, एक मल्टीपल लाइन। सिंगल लाइन में आप देख सकते हैं कि हम लोग अगर मान लीजिए एक स्पेसिफाइड सिंगल लाइन कमेंट करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है। मल्टीपल लाइन करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का यूज कर सकते हैं। तो हमारा पाइथन कमेंट दो प्रकार का होता है, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ दिया गया है। जैसे मान लीजिए आप क्या था पहले वाले में, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। अब इसे आप लोग अगर चाहते हैं मल्टी लाइन लिखने के लिए तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिस, लिखेंगे प्लीज लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टी लाइन कमेंट। देखिए, सिंगल लाइन कमेंट प्रिंट हेलो पाइथन दिस इज, तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टी लाइन कमेंट हो गया। पाइथन कीवर्ड क्या होता है, पाइथन कीवर्ड क्या होता है कि एक ऐसा कीवर्ड होता है कि आप चाहें उसको तो एक स्पेशल रिवर्स, मतलब क्या करते हैं उसको, पाइथन कीवर्ड आर स्पेशल रिजर्व वर्ड विच कैन हैव एक स्पेशल मीनिंग। आप यहाँ पे स्पेशल इसको वर्ड को दे सकते हैं जिसका यहाँ पे अलग अलग क्या होता है, मीनिंग होता है, एक स्पेशल उसका मीनिंग होता है। सारे मतलब जितने भी यहाँ पे कीवर्ड होते हैं, सारे कीवर्ड का एक स्पेशल मीनिंग होता है, एक स्पेसिफिक ऑपरेशन होता है। तो यही हमारा क्या हो गया, पाइथन कीवर्ड हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज, इनका एक अपना अपना मीनिंग है, एक अपना अपना ऑपरेशन है। देखिए DEF का यहाँ दिया गया है, ये सारा चीज। तो पाइथन कीवर्ड क्या होता है, पाइथन कीवर्ड हमारा यही होता है कि यहाँ पे दिया जाता है एक स्पेशल, यानी वर्ड का क्या दिया जाता है, स्पेशल रिजर्व दिया जाता है। इन सारे का एक अलग अलग एक अपना अपना मीनिंग होता है, ठीक। और यहाँ पे जितने भी कीवर्ड होते हैं सारे के एक अपना अपना स्पेशल ऑपरेशन होता है। तो दीज कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल, ये जितने भी मतलब कीवर्ड होते हैं एक वेरिएबल के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। अब आगे देखिए, आइडेंटिफायर देख लीजिए। आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर आर नेम्स गिवन टू फंडामेंटल बिल्डिंग्स ब्लॉक इन ए प्रोग्राम। दीज कैन बी वेरिएबल, क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, लिस्ट। उसके बाद डिक्शनरी हो गया, etc हो गया। और यहाँ पे देयर आर सर्टन रूल डिफाइंड एंड नेमिंग आइडेंटिफायर, बहुत सारे यहाँ पे रूल्स हैं डिफाइन करने के लिए, किसके लिए, आइडेंटिफायर के नेम के लिए। एंड आइडेंटिफायर इज ए लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड नंबर हो गया। नो स्पेशल कैरेक्टर एक्सप्रेस अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड आइडेंटिफायर। तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ पे कीवर्ड शुड नॉट बी यूज्ड, यहाँ पे कीवर्ड हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए आइडेंटिफायर नेम में।
पाइथन क्या होता है, एक इसमें क्या होता है, पाइथन इज केस सेंसिटिव, सो यूजिंग केस इज सिग्निफिकेंट। पहला कैरेक्टर क्या होता है आइडेंटिफाई का, कैरेक्टर ही होता है, अंडरस्कोर बट नॉट डिजिट। तो यही हमारा क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। अगर आप लोग को वीडियो क्लास अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 पाइथन का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेलीग्राम का जो लिंक है कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जो लोग ज्वाइन नहीं है जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो डियर फ्रेंड, आज हम लोग जा रहे हैं यूनिट 2 को पूरा का पूरा कंप्लीट करने इसी लेक्चर में। तो आज होगा कंप्लीट पाइथन यूनिट 2। देखिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा सिलेबस है यूनिट 2 का। यूनिट 1 का जो सिलेबस है ये सारा ये हमने पिछले लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था और आज जा रहे हैं पूरा का पूरा कंप्लीट करने यूनिट 2। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लूप से। ठीक, अब देखिए लूप होता क्या है। लूप क्या होता है, एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। ठीक, एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। ये एक सिंगल स्टेटमेंट को या फिर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को n टाइम्स तक क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, जब तक इसका कंडीशन ट्रू ना हो जाए। यानी कि बार बार एग्जीक्यूट करेगा जब तक इसका कंडीशन ट्रू ना हो जाए। तो यही हमारा होता है लूप, मतलब लूपिंग। अब लूपिंग क्या हो गया कि बार बार क्या करेगा, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा एक सिंगल स्टेटमेंट को या फिर एक ब्लॉक स्टेटमेंट को, ये बार बार एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू ना हो जाता हो। अब देखिए, अगर ये हमारा फॉल्स हो गया, अगर हमारा कंडीशन ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तब हमारा एग्जीक्यूशन क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यही हमारा होता है लूप। ठीक, तो हमने सोचा कि भाई पहले जान लेते कि लूप होता क्या है वास्तविक में। अब देखिए, जो बेसिकली पाइथन प्रोवाइड द फॉलोइंग लूपिंग स्टेटमेंट। पहला हमारा प्रोवाइड करता है व्हाइल स्टेटमेंट और उसके बाद फॉर लूप। ठीक, अब देखिए, बोथ द लूपिंग स्टेटमेंट परफॉर्म द सेम टास्क, ओनली द डिफरेंस देयर सिंटैक्स। ये दोनों सेम ही टास्क को परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो उनका सिंटैक्स होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, अब मैंने क्या बताया आपको कि लूपिंग क्या होता है, एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। तो इसके बारे में देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। अब देखिए, पाइथन स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन द सेम ऑर्डर एट दे अपीयर इन द प्रोग्राम। ठीक, but there may be some requirement when you want to execute the statement based upon a condition. Even there may be some situation where you want to execute a single statement or multiple statement. देखिए, अगर हमारा स्टेटमेंट बहुत ज्यादा है तो उसी को हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में, और दूसरा हमारा होता है लूपिंग कंडीशन, जिसमें हमारा होता है व्हाइल और दूसरा क्या होता है फॉर। अब यहाँ पे देखिए व्हाइल लूप क्या होता है। ये जो हमारा व्हाइल लूप होता है ये क्या होता है, तो व्हाइल लूप भी क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट है। ये भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट है और ये भी एक सिंगल स्टेटमेंट को या फिर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एक n टाइम्स तक क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ये तब तक करता है जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू ना हो जाए। यानी कि ये भी एक सिंगल स्टेटमेंट को कि बार बार क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू ना हो जाए। अगर ये फॉल्स हो गया तो हमारा क्या हो गया, एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो गया। ठीक, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ। तो अब देखिए यहाँ पे व्हाइल लूप का एग्जाम्पल। अब देखिए हम बात करते हैं व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है किसकी तुलना में,
फॉर लूप की तुलना में। फॉर लूप की तुलना में ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है और ये इससे लेंथी प्रोसेस नहीं होता है इसकी तुलना में। अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक कि मान लीजिए एक प्रोग्राम हमारा है i इक्वल टू 1, यहाँ पे करने जा रहे हैं वाइल लूप से इस प्रोग्राम को। i इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10, अब प्रिंट करेंगे i, ठीक। तो i इक्वल टू i प्लस 1, ठीक। अब इसी प्रोग्राम को हम लोग जा रहे करने फॉर लूप से, तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक क्या होगा, प्रिंट होगा। 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट होगा। अब इसी प्रोग्राम को हम लोग जा रहे करने फॉर लूप से, तो देखिए क्या होता है, फॉर i इन रेंज 1, तो प्रिंट i। अब देख लीजिए यही चीज कितना यहाँ पे छोटा हो गया, ठीक। अब आइए देखते हैं हम लोग फॉर लूप। देखिए फॉर लूप में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं क्या, रेंज। अब इसका हम लोग देखेंगे पूरा डेफिनेशन, लेकिन थोड़ा सा पहले यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। फॉर लूप में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे रेंज को प्रोवाइड करते देते हैं। देखिए मान लीजिए हमारा वेरिएबल i है इन रेंज 1, 11। अब यहाँ पे जो i है, दिस इज काउंटर वेरिएबल। i हमारा क्या है, मतलब यहाँ पे जो i है ये क्या है, काउंटर वेरिएबल है। अब ये हमारा जो है एक स्टार्टिंग वैल्यू है 1, और जो यहाँ पे ये 1 है ये हमारा क्या है, एंडिंग वैल्यू है प्लस 1 वैल्यू। तो ये हमारा हो गया फॉर लूप। फॉर लूप में हम लोग क्या करते हैं, एक रेंज को प्रोवाइड करते हैं। i हमारा क्या है, एक काउंटर वेरिएबल है। पहला हमारा होता है स्टार्टिंग वैल्यू और ये हमारा होता है एंडिंग वैल्यू। अब देखिए, अब मान लीजिए हम लोग यहाँ प्रिंट करते हैं, प्रिंट i, तब यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग यहाँ पे प्रिंट i करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे 1 से लेकर के 10 तक, ठीक। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होगा, 1 इंक्रीज होगा, 1 से यहाँ पे इंक्रीज होगा। भाई यहाँ पे क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा हो गया फॉर लूप। अब मैंने क्या बताया, तो वाइल लूप में क्या होता है, इससे लंबी प्रोसेस होता है वाइल लूप। अब यहाँ देखिए फॉर लूप के लिए सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ थोड़ा जूम कर लूं। अभी ये देखिए फॉर लूप के लिए सिंटैक्स, पहला सिंटैक्स फॉर i इन रेंज। अगर हमारा i क्या हो, रेंज में हो, तब यहां पे क्या होगा, स्टार्ट वैल्यू होगा और क्या होगा यहाँ पे, कामा एंड वैल्यू। दूसरा सिंटैक्स फॉर i इन रेंज, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मतलब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर i इन रेंज, तब यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू। अब इसका एग्जांपल देख रहे हैं, एंड वैल्यू, और यहाँ पे होता है स्टेप वैल्यू। अब इसका देखिए एग्जांपल, प्रोग्राम नंबर पहला, मान लीजिए आपको यहाँ प्रिंट करना है 1 से लेकर के 10 तक। हम देखिए कैसे लिखेंगे इसका प्रोग्राम, फॉर
आई इन रेंज 1,1। तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा इंड वैल्यू होता है, मैंने यहाँ क्या बताया, यहाँ देखिए जो हमारा इंड वैल्यू होता है इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। अब आपको ये प्रिंट करना है, ये प्रिंट करना है, तो यानी कि आपको यहाँ पे इंड में क्या करेंगे, इंड वैल्यू में एक जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे आई, तो हमारा यहाँ से 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा प्रोग्राम का। अब यहाँ पे आपको प्रिंट करना 1 से लेकर के 10 तक, कैसे करेंगे, देखिए फॉर आई इन रेंज 10, ठीक। अब थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूं, आप समझ में आएगा आपको। देखिए 10 से लेके करना है 1 तक प्रिंट। स्टार्ट वैल्यू देखिए आप क्या है, 10 है, मैंने क्या लिखा, 10 लिखा। दूसरा यहाँ पे इंड वैल्यू क्या है, इंड वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे 1 है तो आप क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। आप मतलब क्या हो रहा है, 10 से लेकर के 10, 9, 8, कितना डिक्रीमेंट, -1, तब यहाँ पे इसका -1 करेंगे तो 0 आएगा। ये हमारा हो गया इंड वैल्यू। स्टेप वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे, -1, मतलब 10, फिर उसके बाद 9, 8, तो 1 माइनस, फिर -1, फिर -1, यानी कि स्टेप वैल्यू हो गया हमारा -1। अब मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दूसरा दे रहा हूं, फिर प्रिंट करना 2 से लेकर के 20 तक। अब कैसे लिखेंगे आप लोग, फॉर आई इन रेंज। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो स्टार्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 है यहाँ पे। अब यहाँ पे इंड वैल्यू, अब देखिए इंड वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट यहाँ देखिए 2 से लेकर के 20 तक। जब इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे तो इंड वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए +1 जोड़ देते हैं, +1। इंड वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, +1 जोड़ देते हैं। अब यहाँ करेंगे +1, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, +1 करेंगे तो देखिए 21 हो गया। अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 2, 2, 2 यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो स्टेप होगा, स्टेप वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो यही हमारा हो गया फॉर लूप के बारे में। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट आई करेंगे, बस। अब आगे देखिए नेस्टेड लूप के बारे में। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप। अब देखिए नेस्टेड लूप क्या होती है। अगर आपको लूप दी गई है, अगर आपको लूप दी गई है और आप इसी लूप के अंदर फिर एक लूप स्टार्ट कर रहे हैं, इस लूप के अंदर मान लीजिए आप फिर एक लूप स्टार्ट कर रहे हैं, तो यही हमारा क्या होता है, नेस्टेड लूप होता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए। अभी सारे का अभी आप देखेंगे पूरा डिटेल से, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हम देखिए पहले इसको देख लीजिए थोड़ा एग्जांपल इसका। तो मैंने क्या बताया कि नेस्टेड लूप क्या होता है, कि कोई भी लूप आपको दी गई है, आप उस लूप के बॉडी में से या फिर आप उस लूप के पार्ट में से एक अलग सा लूप स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो यही हमारा हो गया नेस्टेड लूप। एग्जाम्पल i = 1 while I is less than 5, j = 1 while j is less than 5, print j = j + 1, I = I + 1। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक while लूप यहाँ पे है और फिर आपने यहाँ पे एक अलग while लूप स्टार्ट कर दिया, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लूप। अब यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। देखिए ब्रेक क्या होता है, ब्रेक कब होगा लूप हमारा। देखिए ये ब्रेक क्या होता है कि जहां कहीं भी हमारे पाइथन के प्रोग्राम में एनकाउंटर होगा, जहां भी एनकाउंटर हो गया,
एनकाउंटर हुआ तब क्या होगा, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखिए, अब फिर इसके बाद स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कंटिन्यू के बारे में, तब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए क्या होगा, एनकाउंटर होगा, तब यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद ये फिर हमारा कंटिन्यू हो जाएगा, यानी लूप हमारा इसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा। मैं बात करता हूँ इसके एग्जाम्पल के बारे में। हम देखिए ब्रेक का एग्जाम्पल देख लीजिए। i = 1 while i less than and equal to 5 if i = 3 ब्रेक i + 1। अब इसका आउटपुट देखिए, i हमारा ऊपर गया, यहाँ पे गया i। अब देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे i ले रहा हूँ, i = 1 ले रहा हूँ, 1 लिया। अब i मान लीजिए यहाँ पे आया, यहाँ गया। अब देखें कि i क्या है, 5 से छोटा है, बराबर नहीं है। फिर नीचे आएगा कि i हमारा 3 से, यहाँ 3 बराबर नहीं है, i हमारा 1 3 के बराबर नहीं है, यानी कि प्रिंट करेगा i 1। 2 गया ऊपर, अब 2 यहाँ 5 छोटा है, 2 इसके बराबर नहीं है, प्रिंट हुआ 2। लेकिन जैसे ही मैं i का यहाँ पे वैल्यू 3 लेता हूँ, 3 आया। अब 3 यहाँ 5 से क्या है, छोटा है, लेकिन यहाँ पे 3 के बराबर है, यानी यहाँ पे आपका जैसे ही 3 गया, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। तब यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। दिखाने इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए फिर से देख लीजिए, i1 यहाँ पे गया, 5 छोटा है, प्रिंट हो गया, यहाँ बराबर नहीं है 3 के। 2 लिया, 2 भी 5 छोटा है, लेकिन 2 इसके बराबर नहीं है, 2 आ गया। 3 यहाँ पे गया, 3 छोटा है, लेकिन 3 क्या हो गया, बराबर हो गया इसके। तब यहाँ पे 3 के केस में टर्मिनेट हो गया, यानी इसका आउटपुट 1 आ गया, 2 आ गया। अब देखिए कंटिन्यू का केस, कंटिन्यू का एग्जाम्पल देखिए। i = 0 while i + 1 if i = 3 कंटिन्यू, उसके बाद प्रिंट i। अब इसका आउटपुट देखिए कैसे निकालेंगे। अब मैं लेता हूं यहाँ पे i = 0, इसका क्या होता है कंटिन्यू का, कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेट होगा, और टर्मिनेट होने के बाद फिर यहाँ पे लूप आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए इसका आउटपुट कैसे निकालेंगे। i = क्या हो गया यहाँ पे 0, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग है। अब 0 यहाँ पे गया, 5 से क्या है, छोटा है, यानी यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे 3 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे इसको छोड़िए। अब आइए आगे, i = 1, 1 यहाँ पे गया, 5 क्या है, छोटा है, यहाँ पे देखिए इसके बराबर नहीं है, 1 प्रिंट हो गया। 2 यहाँ पे गया, 5 क्या है, छोटा है, इसके बराबर नहीं है, 2। 3 यहाँ पे गया, छोटा है, लेकिन इसके बराबर है, इसके बराबर है, तब यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट हुआ, अब यहाँ पे 3 प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ पे 4 देखिए, यहाँ पे गया, छोटा है इसके, यहाँ बराबर नहीं है, प्रिंट हो गया 4। इसी प्रकार 5 ऊपर गया, 5 देखिए क्या है, इसके i यहाँ पे 5 के बराबर है, यहाँ देखिए इसके बराबर नहीं है, 5 प्रिंट। 6 लिया, अब 6 जैसे यहाँ पे गया तो 6 क्या है, 5 से बड़ा है, 6 प्रिंट हो गया। अब 7 यहाँ पे लेंगे नहीं, तो यानी कि कंटिन्यू क्या है, एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, और उसके बाद हमारा लूप कंटिन्यू स्टार्ट हो जा रहा है, लेकिन हमारा ब्रेक में नहीं होता है। जैसे ही टर्मिनेट हुआ, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट ये नहीं होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए क्या होता है, टर्मिनेट होता है, और उसके बाद फिर लूप क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो यही हमारा हो गया ब्रेक और कंटिन्यू में, मतलब यहाँ पे डिफरेंस हो गया। और इन दोनों का मैंने एग्जाम्पल लेकर भी समझा दिया कि कंटिन्यू कैसे होता है, ब्रेक कैसे होता है। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए,
पढ़ने जा रहे हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। अब पाइथन में जो हमारा होता है इफ स्टेटमेंट, ये हमारा यूज होता है किसके लिए, कंडीशनल एजुकेशन के लिए या फिर ब्रांचिंग के लिए। जो हमारा इफ स्टेटमेंट होता है एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए जो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, एक कंट्रोल करता है फॉलो ऑफ द प्रोग्राम को। मैंने क्या बताया कि हमारा इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इसका उपयोग यही होता है कंट्रोल एजुकेशन के लिए या फिर ब्रांचिंग के लिए। जो हमारा इफ स्टेटमेंट होता है ये हमारा क्या होता है, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ देखिए कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये प्रोग्राम की फ्लो को कंट्रोल करता है। अब इफ स्टेट में कंबाइंड होते हैं कुछ ऑपरेटर, जैसे कि हमारा क्या हो गया, इक्वलिटी हो गया, इसका सिंबल ये होता है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू। तो यही हमारा हो गया इफ स्टेटमेंट। इसका यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए। ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड। अब यहाँ आगे देख लीजिए इफ इल्स स्टेटमेंट, ये क्या होता है, इसका उपयोग दोनों के लिए होता है, मतलब फॉल्स के लिए भी होता है और यहाँ पे ट्रू के लिए भी होता है, लेकिन इसका उपयोग केवल ट्रू के लिए होता है। देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है, इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, किसके लिए, ट्रू पार्ट के लिए और यहाँ पे फॉल्स पार्ट के लिए, जो आपका कंडीशन दी गई हो। अगर यहाँ पे देखिए अगर कंडीशन ट्रू हो देन इफ ब्लॉक कोड इज क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। इफ कंडीशन इज फॉल्स द एल्स ब्लॉक कोड इज एग्जीक्यूटेड। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ ब्लॉक कोड इज एग्जीक्यूट होगी। अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तब यहाँ पे एल्स ब्लॉक, देखिए अगर इफ कंडीशन ट्रू है तब यहाँ पे इफ ब्लॉक क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। अगर यहाँ पे इफ कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तब यहाँ पे एल्स ब्लॉक, यानी इफ ट्रू के लिए देखिए ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, अगर ये ट्रू है तब यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। अगर ये फॉल्स है तब यहाँ पे एल्स ब्लॉक क्या होगी, एग्जीक्यूटेड। अब आगे देखिए, अब पूरा मैंने समझा दिया आपको सारा चीज। अब देखिए यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन क्या क्या होता है, ये सारा चीज देख लीजिए। इफ स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड होता है। अब ये सब पढ़ते हुए चले जाइए। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको सारा चीज। ये हमारा हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट। जिसको लिखना हो लिख लीजिए, वीडियो को रोकिए, देखिए और लिखिए। अब आगे देखिए इसका एग्जाम्पल, सब चीज मैंने बता दिया। देखिए नेस्टेड का एग्जाम्पल देख लीजिए। अब लूप क्या होता है मैंने वही बता दिया। फॉर लूप देखिए यहाँ पे है, ये लिख लीजिए। वीडियो को रोकिए, थोड़ा थोड़ा लिख ले आइए। एग्जाम्पल देखिए उसका दिया गया नेस्टेड लूप का। देखिए सारा चीज मैंने पूरा बता दिया है। देखिए लिखिए, ये भी खत्म। ये देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए और देख लीजिए, पूरा मैंने बता दिया। पाइथन ब्रेक क्या होता है एग्जाम्पल के साथ बता दिया। इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। पाइथन कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है अभी मैंने बताया, इसको भी देख लीजिए। ये हमारा पाइथन पास। पाइथन पास क्या होता है ये देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया, पढ़ लीजिए। नहीं आएगा तो कल हम इसके बारे में बताएंगे। फिर स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 पाइथन पास। यहाँ जिसको देखना हो देख लीजिए। इसके बाद अगर आपको नहीं आएगा तो कल हम बताएंगे इसके बारे में। तो आज हमारा कंप्लीट होगा यूनिट 2। तो जिसको भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। जो भी लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जाइए ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू।